आज का जो मुद्दा है ना केवल एक इंसान के नाते हमारा हक का है, ना ये लड़ाई केवल हमारे हक के लिए है, बल्कि एक शहर जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। एक शहर जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। एक शहर जो हद से ज़्यादा अपने ऊपर जवाबदारी और भार लेकर जी रहा है। एक ऐसा शहर जो कि सीमित हो गया है और एक ऐसा शहर जो कि अपने दुखों को बयां कर रहा है। एक ऐसा शहर जो कि देश की पहचान हो लेकिन उस देश की अपमान बन गया हो। एक ऐसा शहर जो देश में अपने ही वजूद के लिए एक छोटे से शहरों से सीख ले रहा है। एक ऐसा शहर जो कि पूरे भारत का पहचान है, लेकिन आज लोग उसे हीन भावना से देख रहे हैं। उस शहर के नाम से लोग दूर भागते हैं, उस शहर के नाम से लोग 2 कदम पीछे होते हैं और उस शहर से नाता जोड़ने से कतराते हैं। वो शहर कोई आम शहर नहीं, वो हमारा राजधानी, भारतीय राजधानी दिल्ली की है। आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी कोई भी आर्टिकल आप पढ़ें न्यूज़ में या सोशल मीडिया ट्रेंड, यदि आप सोशल मीडिया के फैन हैं तो आप खोल के देख लीजिए, आपको हर जगह एक ही आर्टिकल दिखने को मिलेगा। पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, दम घुटती दिल्ली की हवा, जहरीली हवा और पोल्यूशन ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली। विदेशी मीडिया हो या देसी मीडिया हो, बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई राजनीतिक पार्टी इस पर अपना जवाबदारी न लेते हुए वो शहर को एक गैस चैम्बर के रूप में बनने के लिए छोड़ दिया है। कितने शर्म की बात है, जो कि इंसान का हक है, बुनियादी ज़रूरत है, हवा, पानी और भोजन, वो इंसान को नहीं मिल पा रहा है। एक डाटे के अनुसार राजधानी में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु अभी दर्ज की जा रही है और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो पोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं। लगभग 30 मिलियन की आबादी वाले इस सबसे बड़े महा मेट्रो सिटी, भारत का सबसे बड़ा सिटी होने के कारण भी यहाँ पे मामला और संवेदनशील हो जाता है। ना जाने कितने जिंदगियों को रोज बर्बाद होते देख रहे हैं। वहाँ की नदी हो या वहाँ की हवा और वहाँ की लोक संख्या, कोई उस पर नियंत्रण नहीं है और मैं अपने आंखों के सामने होते देख रहा हूँ। ये भी एक शर्म की बात है। हर साल करोड़ों रुपये, अरबों रुपये उस पोल्यूशन को हटाने के नाम पर, सफाई अभियान के नाम पर, दूषित नदी को स्वच्छ नदियों में लाने के नाम पर, भारत के सबसे स्मार्ट, सबसे विकसित शहर बनाने के नाम पर, या उस शहर का नाले या ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन करने के नाम पर करोड़ों की बिल पास किए जाते हैं, करोड़ों की ठगी की जाती है। लेकिन आम इंसान को हक के लिए क्या मिलता है? जब बारिश ज़्यादा हो गई तो इंसान डूबते या इंसान मैन होल में जाते हुए दिखता है। ये इंसान जो दिल्ली में पानी में नालम में बहकर नोएडा में निकला, ऐसा हाल है। आज तक 206 शहरों में आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसी दुर्गति, ऐसी बुरी दृष्टि से आज तक किसी राजधानी का हश्र आप नहीं होते देखे होंगे। विश्वास कीजिए, ये शहर दम घुट रही है, ये शहर अपनी उस दर्द को बयां कर रही है जो कि बरसों से कितने का बोझ लेकर जी रही है। लेकिन वहाँ का ना इंसान और सरकार तो मौन हो ही गई है। जो सरकार खुद एक राजधानी को नहीं बचा सकता है, वो दूसरे शहरों की क्या हाल बना सकता है या क्या डेवलपमेंट कर सकता है, इससे आप पता लगा लीजिए। सच बोलूं दोस्तों, आप किसी भी शहर में रहते होंगे, आपकी भावना होती होगी, आपकी ज़रूरत होती होगी, उस शहर से आपका बहुत बड़ा लगाव होता होगा। आप अपनी मातृभूमि के लिए जान देते होंगे, आप अपनी मातृभूमि कैसा भी हो उससे प्यार करते होंगे और बेहिंदिया प्यार करते होंगे। लेकिन एक शहर है जो लोगों के दिल में बसता है, भले उस शहर से आए या ना आए, उसका जन्मभूमि हो या ना हो, लेकिन वो शहर के प्रति मान रखता है और इज्जत और अपनी भावना व्यक्त करता है। और उसी कहानी दिल्ली की है। हम किसी भी शहर का, भारत के किसी भी कोने का नागरिक हो, लेकिन जब राजधानी की आती है तो हम सबके मन में उसकी जब स्थिति देखते हैं तो एक रुलाने जैसी या रोने जैसी वाकया हो जाता है। उस शहर की हवा कैसी हो गई है, जिस शहर की हवा इतनी दूषित हो, वहाँ के लोग को जब इमरजेंसी जैसा हालत देखना पड़े, वो कितनी दुर्गति है। हम में से सभी इंसान कोई न कोई रूप में, कोई न किसी का रिश्तेदार वहाँ रहता है।
किसी का भाई बहन वहाँ पे काम करने के लिए सरकारी सर्विसेज में होंगे या कोई अन्य प्राइवेट एमएनसी कंपनी में काम करते होंगे, वो किस हालत में उस शहर में दम घुटते हुए शहर में रह रहे हैं, मैं उसकी दर्द बयां कर रहा हूँ दोस्तों। उस शहर को तो इतना बुरी हाल से प्रभावित कर रखा है लोगों ने। मैन मेड वहाँ पर ज़्यादा है, नेचुरल वहाँ तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन मैन मेड वो जो पोल्यूशन का है ना, वो सब उसका जवाबदार है। वहाँ की यमुना नदी हो, वहाँ की लोक संख्या हो, या वहाँ की सिविल बॉडी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और अर्बन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उस शहर की दुर्गति होता देखना है तो आप दिल्ली चले जाइए दोस्तों। बहुत बुरी दुर्गति है मित्रों, बहुत बुरी। गंदगी तो हर कदम पे है, हर पद पे है। इतनी बुरी दुर्गति आप हर जगह आर्टिकल पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में मुझे मजबूरन इस पर वीडियो बनाना पड़ा। महीनों दिन से ये जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक मिमिक्री जैसी छाई हुई है उस शहर के बारे में। गैस चैम्बर दिल्ली, लोग वहाँ पे जाके अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कितनी दुर्गति, कोई अच्छी बात नहीं है रिपोर्टिंग करनी वहाँ पे जाकर। लोग तो अपने व्यू के लिए अपने कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार को आँख खोल नहीं पाए। लेकिन आप सबसे मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी किसी भी शहर से हो, भारत के या दुनिया के किसी भी शहर में रहें, आपका जवाबदारी है कि उस शहर को साफ रखें। हो सके तो आप बायो डिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि पर्यावरण से सड़ जाए, गल जाए और पर्यावरण को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। मैं आपका भाई गुलशन कुमार इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करता हूं, पूरे भारत के लोगों से, पूरे विश्व के लोगों से अपील करता हूं कि इस धरती को विनाश की ओर ले जाने से प्लीज बचे, अपनी जवाबदारी समझे और अपनी संयुक्त जवाबदारी से एक विश्व शांति का संदेश दे और विश्व कौतुक और ग्लोबल वार्मिंग कम करने में असर दे। नहीं तो एक दिन मानव जाति पर खतरा हो जाएगा। आप आज दिल्ली के बारे में सुन रहे हैं, कहीं न कहीं आप दुनिया का हर बड़े शहरों का ये हाल होते देख सकते हैं। ये आम बात नहीं है, आज नहीं तो कल ये सब शहर की हाल होने वाली है। क्योंकि जब ये आती है तो इतना विकराल रूप में आती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत कर देगी। अस्थमा जैसी बीमारियां आम बात हो जाएंगे। ये आपको सेहत बिल्कुल बर्बाद कर देगा और आपको पनपने का मौका नहीं देगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। आजकल एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन 60 to 75 है, वो और भी कम हो जाएगा। आप राजधानी दिल्ली के शहरों से अब सीख सकते हो कि वहाँ का लोगों का कितना, लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी कम हो रही है लाइफ। इतनी प्रदूषित हवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य कोई भी जवाबदार वहाँ पर आज तक कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि क्लाउड सीडिंग करने के लिए भी प्रयास किया गया, उसके नाम पर भी करोड़ों का घोटाला किया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जैसे हर सरकार वादा करते आई ये करेंगे वो करेंगे, तो करोड़ों रुपये इस बार फिर एक जो अपने आप को मिसाल पेश करने वाली सरकार है, उसके समय में भी ये पैसे की कालाबाजारी की गई और लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। दोस्तों, मैं इस बात से विदा लेता हूँ कि आप अपने पर्यावरण को, अपने परिसर को हमेशा साफ सुथरा पेड़ों से और जवाबदार नागरिक होके पर्यावरण का हर, प्रकृति का हर वरदान को आप उचित रूप में उपयोग लाएंगे और सस्टेनेबल की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।